Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Sunshine Classes, Geography, Chapter First, Class 10th. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज में टॉपिक जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हम थर्ड टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम समझेंगे नेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। एक पॉलिटिकल बाउंड्री यानी किसी भी कंट्री के अंदर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सीधी सी बात है क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज यानी नेशन के हैं, कंट्री के हैं। वो जैसे चाहे यूज़ करें, चाहे उसमें माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, रिवर्स हैं या फिर ऑर्स हैं, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, एवरीथिंग जो भी है सब कंट्री के अंदर, नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। टेक्निकली अगर हम देखें तो रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन यानी जो नेशन से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। और कंट्री के पास ये पावर है यानी एक कंट्री के अंदर अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसे पब्लिक गुड के एज ए पब्लिक गुड डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और कंट्री की वेलफेयर के लिए अगर सही लगेगा तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लिया जा सकता है। रोड्स हैं, कैनल्स हैं, रिवर्स हैं, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ऑन बाय सम इंडिविजुअल यानी किसी प्राइवेट ऑनर्स की कोई लैंड का पैच है और वो अगर किसी रेलवे बनाते समय ट्रैक डालते हुए वहाँ पे आ रहा है तो वो एक्यूपाई कर लिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। या कैनल्स बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई लैंड है तो वो भी एक्वायर हो जाता है। हाँ, उसे कंपनसेशन मिल जाती है बट उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमेशा कंट्री की ही मानी जाएगी। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है गेट एम्पावर बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अगर जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है गेट पावर यानी जो शहर का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको एम्पावर करना, उसको डेवलप करना, तो ये गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें ये लैंड चाहिए, आसपास का एरिया चाहिए, हमें यहाँ रेलवे लाइन डालनी है या मेट्रो डालनी है और आसपास का जो अगर लैंड हमें चाहिए तो वो ईजिली लैंड ले सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, जितने मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हो गई, वाइल्ड लाइफ्स हो गई, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, वो हमारा नेशन है। एंड ओशनिक एरिया भी हमारा 12 न्यूटिकल माइल्स यानी जो 12 न्यूटिकल माइल्स में 22.2 किलोमीटर आता है वहाँ तक का जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक पॉलिटिकल बाउंड्री से लेकर और जो यानी टेरिटोरियल वाटर है वहाँ तक का जो है वो कंट्री का ही माना जाता है और जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो नेशन के अंदर ही होते हैं। ये क्या है इसको हम स्टूडेंट समझ लेते हैं। जैसे कि मानो ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कोस्टल लाइन हमें दिख तो रही है सीधी बट ये सीधी तो नहीं होती है ना। तो ये जो हमारी लाइन होती है थोड़ी सी क्या होती है, कोस्टल लाइन एक्चुअली में वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यानी जो ये जो लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी कोस्टल लाइन, तो इसके इंटरनल जो वाटर होता है वो तो हमारा है ही है, ठीक है, वो इंटरनल वाटर होता है यानी इंटरनल रिसोर्सेज होता है नेशन का। बट उसके बाद जो बेस लाइन होती है, ठीक है, इसके है जिसे हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। अब बेस लाइन के बाद यानी जैसे ये इंटरनल थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है बाउंड्री, तो यहाँ का इंटरनल हो गया। उसके बाद यहाँ एक बेस लाइन डिसाइड की जाती है। उसके बाद 12 न्यूटिकल 12 न्यूटिकल तक का जो वाटर है टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा यानी वो एक नेशन यूज़ कर सकता है, उससे मिलने वाले रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। तो ये एक नेशन का बताया है कि कहाँ तक उसकी बाउंड्री होती है, कहाँ तक वो वाटर को, ओशन के वाटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, आप इंटरनल लैंड वाटर का ये लैंड को के इंटरनल रिसोर्सेज को तो यूज़ कर ही सकते हैं बट अगर आप ओशन का रिसोर्सेज यूज़ करने हैं तो कहाँ तक करेंगे, यानी 22.2 किलोमीटर तक के रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, वो नेशन के आ रहे हैं। और अगर हम देखें उसमें पूछा है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं।
इंटरनल नेशनल रिसोर्सेज मीन्स होते हैं, यानी जैसे कि अभी हमने देखा, ये हमारी क्या है, एक बेस लाइन डिसाइड हो गई है। ये जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है और उससे लेके बेस लाइन तक का, तो वो हमारा इंटरनल ही माना जाता है। फिर यहाँ से 12 जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, उसके बाद 12 न्यूटिकल के बाद 12 न्यूटिकल, और जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूस कहते हैं, वो भी हमारे उसमें ही आएगा कि हम उसके रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से बेस लाइन से लेकर, लेकिन अगर हम इसको 200 न्यूटिकल माइन तक लेके जाते हैं बाउंड्री को, तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यानी यहाँ तक की जो बाउंड्री है एक नेशन में गिनी जाएगी। बट क्या है, आप सिर्फ यहाँ टेरिटोरियल बाउंड्री तक ही अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी और की शिप आ जाती है तो ऐसा नहीं आप उसको मना कर देंगे, या यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर है जो ओवर हेड जो ऊपर है, कोई लेकर आ गया इस बाउंड्री में, तो आप उसको बोल देंगे आप बाउंड्री में घुस गए, नहीं। क्योंकि टेरिटोरियल बाउंड्री तो 12 तक ही है ना आपकी, लेकिन 12 के 200 तक का जो है आप वो एक इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहलाता है। यानी उसके पॉइंट को 12 से लेकर और 200 तक के बीच को आप यूज़ तो कर सकते हैं, ठीक है, आप जो भी हैं उस रिसोर्सेज को। बट 1200 के बाद, यानी 1200 के बाद वाला जो एरिया है वो इंटरनेशनल कहलाता है, और उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेट करता है उन रिसोर्सेज को, और उनकी केयर करता है, यूटिलाइज़ करना, और वो भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो ओपन ओशन जो है, नो इंडिविजुअल कंट्री, किसी कंट्री के लिए नहीं है। 200 के बाद वाला जो बाउंड्री है, उसके आगे वाला जो ओशन का वाटर है, दीज विदाउट द कॉन्क्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और बिना आप उनकी परमिशन के उन चीज उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात समझ आ गई कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री और ओशन हमारा किसी भी कंट्री के लिए 12 न्यूटिकल माइल्स तक ही टेरिटोरियल बॉडी में आता है। उसके बाद वो जोन 200 तक, यानी 12, और यहाँ पे ये कितना है, 200। तो 12 टेरिटोरियल जो है, इसको हम कॉन्टिग्यूस भी कह सकते हैं, टेरिटोरियल भी कह सकते हैं। तो इस बाउंड्री को आप बेस लाइन के आगे वाली, क्योंकि ये इसके अंदर वाला जो टेढ़ा टेढ़ा जाता है, क्योंकि कोस्टल लाइन जो होती है वो ऐसे ऐसे होती है, तो ये जो है बेस लाइन के अंदर आ गया, यानी इसको आप अपना ही मानो, कंट्री का ही वाटर मानो। लेकिन यहाँ से बेस लाइन थोड़ा सा आगे बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वहाँ से डिसाइड की जाती है। ये 12 न्यूटिकल माइल्स तक आपकी कंट्री में ही आएगा, और उसके बाद 200 यहाँ से लेकर बेस लाइन से लेकर 200 तक का जो जोन है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। आप उससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिशिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, यानी वहाँ से आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑयल निकाल सकते हैं, और आपको अगर टाइडल एनर्जी यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने, तो वो कर सकते हो। दैट मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि भाई एक जो नेशन है वो यहाँ तक के बाउंड्री तक यूज़ कर सकता है। यानी एक कोस्टल जो नेशन है और द कॉन्टिग्यूस जोन, तो वो इसका कॉन्टिगस जोन तक तो है ही नेशन का। उसके बाद का भी हम कह सकते हैं कि जो 200 तक है, कोस्टल नेशन हैज़ कंट्रोल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कोस्टल नेशन ही कंट्रोल करता है 200 तक, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी एक नेशन ही कंट्रोल करता है। बट उसके बाद का वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ का सेकंड पार्ट पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे इंडिविजुअल कम्युनिटी, और सेकंड में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो एक नेशन और एक इंटरनेशनल में डिफरेंस होता है। क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कि एक्सक्लूसिव जोन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव जोन क्या है, और ओशनिक रिसोर्सेज जो हैं इंटरनेशनल में कौन से आते हैं, बियॉन्ड ऑफ 200 न्यूटिकल माइल्स के आगे वाला, और उसके अंदर वाला सारा नेशन के अंदर आता है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर होता है।
तो टेरिटोरियल वाटर ही कहलाया जाएगा, नेशन का ही कहलाया जाएगा। तो वन वर्ड के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, तो आपको ईजिली आपको पता रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और आपके डाउट्स भी इसमें क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा रह गया है ऑन वॉचिंग की प्लानिंग।